वेलकम टू FinGrid, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ऑप्शन चेन को रीड की जा सकती है। तो ऑप्शन चेन रीडिंग का प्रोसेस समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूं, क्योंकि ऑप्शन चेन की टर्मिनोलॉजी के अंदर हमने जो वर्ड सीखे थे उसको एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो ऑप्शन चेन को यूज करने वाला हूँ वो ऑप्शन चेन है NSE की ऑप्शन चेन, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ऑप्शन चेन। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो पोर्शन दिख रहा है वो कॉल का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब कॉल का डेटा है। राइट हैंड साइड पे जो पोर्शन है वो पुट का ऑप्शन है। इसको हम कहेंगे इन द मनी ऑप्शन, और ये आपके लिए हो जाएगा OTM ऑप्शन। और जो 17,600 जहां पे मार्केट की क्लोजिंग आई है उसको कहेंगे हम ATM ऑप्शन, मतलब एट द मनी ऑप्शन। पुट में ये पूरा उल्टा हो जाएगा, ये OTM हो जाएगा, ये इन द मनी हो जाएगा। सेकेंड चीज हमने ये देखी थी कि यहाँ पे ये जो ओपन इंटरेस्ट है, मतलब आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट, इतनी पोजीशन भी मार्केट में खड़ी है करीबन 66,000 के आसपास। ये कॉल सेलर का डेटा है। आपको याद है ना, मैंने आपको कहा था कि जो सेलर है वो करीबन 66% ऑफ टाइम पैसा बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेटा जो है वो हम ऑप्शन सेलर की तरह सोचेंगे। थिंक लाइक ऑप्शन सेलर, एक्ट लाइक ऑप्शन बायर। तो ये ऑप्शन सेलर का डेटा है, मतलब यहाँ पे ये जो डेटा है वो आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताएगा। एंड ये पुट सेलर का डेटा है, तो ये डेटा जो है वो आपको सपोर्ट के बारे में बताएगा। क्यों? क्योंकि कॉल सेल करने का मतलब क्या होता है? मंदी का व्यू बनाना। पुट सेल करने का मतलब क्या होता है? तेजी का व्यू बनाना। तो इसलिए यहाँ पे हम जो भी चीजों की बात करेंगे, ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे, वो ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे। तो चलिए, क्विक रिवीजन हो गया। एंड अब बात करते हैं प्रोसेस की। तो देखिए, प्रोसेस के अंदर ये सेशन के अंदर आप सीखेंगे लिक्विडिटी के बारे में एंड पुट कॉल रेशियो के बारे में। नेक्स्ट सेशन में आपको सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग रेंज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद जो शिफ्टिंग होती है ओपन इंटरेस्ट की, जिसके बेस पे हमारा पूरा सेटअप बना हुआ है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आज के सेशन में पहले दो टॉपिक को कवर करते हैं। तो सबसे पहली चीज लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। आप तक अब समझ ही गए होंगे कि बहुत सारे एग्जांपल मैं देता रहता हूं। आप एक गांव में रहते हैं और उस गांव के अंदर सिर्फ एक ही दुकान है। अब आप गए और उस दुकानदार को कहा कि मुझे टूथपेस्ट चाहिए। अब टूथपेस्ट की कीमत है 10 रुपया, लेकिन वो दुकानदार ये कहेगा कि ये तो 12 रुपए में बिकेगी, मतलब 12 रुपए में आपको चाहिए तो आप ले लो। तो आप वहां पे क्या करेंगे? क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है, एक ही दुकान है पूरे गांव में, दूसरी दुकान बहुत ही दूर है, तो आपको वो 12 रुपए पे करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपके पास वो बार्गेनिंग पावर नहीं है। सेलर ने बोला 12 रुपए, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते इसलिए आपको वो 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब सिनारियो नंबर 2 लेते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे गांव में रह रहे हो जहां पे 3-4 दुकानें हैं। अगर इसने 12 रुपए बोला तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि आगे पीछे जो दुकानें हैं क्या वहां पे आपको और सस्ते दाम पे मिल रहा है क्या या नहीं। वहां पे कंपटीशन है, तो वो बार्गेनिंग जो है ना, वो वहां पे आप कर पाएंगे। तो जो आपने बोला कि 10 रुपए पे मुझे चाहिए, लेकिन सेलर ने बोला नहीं भाई तेरे को 12 रुपए में मिलेगा, मतलब आस्क एंड बीड प्राइस में जो डिफरेंस होता है, अगर वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो वो लिक्विड माना नहीं जाएगा। बट जबकि आपके पास कंपटीशन है और आप वहां पे बार्गेनिंग कर सकते हैं, अपने दाम पे वहां पे आप खरीद सकते हैं, वहां लिक्विडिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि आस्क एंड बीड प्राइस में जब बहुत ही कम अंतर होता है या फिर अंतर नहीं होता है, ऑब्वियसली अंतर तो होगा ही, लेकिन कम अंतर होता है, तो वहां पे लिक्विडिटी है ऐसा माना जाता है। तो ये लिक्विडिटी हो गई। तो लिक्विडिटी को चेक करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि आप देखो आस्क एंड बीड प्राइस के बीच में डिफरेंस है या नहीं, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप देखिए कि उसका जो ओपन इंटरेस्ट है या फिर उसका जो वॉल्यूम है, ऑप्शन चेन में आपको ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों मिल जाएगा, वो ठीक ठाक है या नहीं। अब यहाँ पे मन में एक सवाल होगा कि यार ठीक ठाक वॉल्यूम का मतलब क्या, ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या? देखिए, हर स्टॉक के लिए वो अलग अलग होता है, लेकिन मैंने क्राइटेरिया अपने लिए बना रखा है कि अगर
मैं एक नए ट्रेडर की बात कर रहा हूं जो स्टॉक मार्केट में नया आ रहा है। तो अगर मेरा ओपन इंटरेस्ट 1000 के करीब है, एटीएम ऑप्शन मतलब एट द मनी ऑप्शन के पास ओपन इंटरेस्ट अगर मेरा 1000 के करीब है, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स मेरे लिए लिक्विड है। तो ये दोनों क्राइटेरिया मैट होने चाहिए। आस्क एंड बिड में डिफरेंस कम होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट या फिर जो वॉल्यूम है वो 1000 के आसपास का मिनिमम होना चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया होंगे तो वो लिक्विड है ऐसा हम मान लेंगे। तो एक काम करते हैं, वापस ऑप्शन चेन पे जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ लिक्विडिटी है और कहाँ कहाँ लिक्विडिटी नहीं है। तो आपके सामने ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है एंड ये वीकली ऑप्शन चेन है। अगर आप देखेंगे 17,600 की क्लोजिंग आई है, वहां पे ओपन इंटरेस्ट देखो 66,000, बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम 5 लाख का। आस्क एंड बिड के बीच में अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कम अंतर है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे अभी क्योंकि ये नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है इसलिए थोड़ा ये आपको डिफरेंस दिख रहा है, वरना इससे भी कम होता है वहां पे डिफरेंस। तो इंडेक्स में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी, इन सॉरी फाइनेंशियल इंडेक्स, तो फिर निफ्टी उसके अंदर आपको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्टॉक ले लेता हूं, नाम है अतुल लिमिटेड। अब ये अतुल लिमिटेड की प्राइस जो है वो चल रही है 17,200 के करीब। तो ये देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना है, हार्डली 50 के 60 के आसपास। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, सिंगल डिजिट में है। अब यहाँ देखो आस्क एंड बिड प्राइस में कितना बड़ा अंतर है। जनरली राउंड नंबर्स जो होते हैं ना, जैसे कि 50, 100, ऐसे राउंड नंबर्स पे ओपन इंटरेस्ट अमूमन ज्यादा होता है। परंतु अगर आप देखेंगे वो राउंड नंबर्स पे भी ओपन इंटरेस्ट कोई ढंग का है नहीं। ये देखिए इन द मनी में तो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है वो करीबन 200 पॉइंट का है। 75 की लॉट साइज है। इसका मतलब क्या हुआ कि 75 मल्टीप्लाई बाय 200 मतलब 1400 रुपए, रफली 14,000, सॉरी, रफली 14,000 रुपए आपको बिना फालतू के देने पड़ेंगे। आइदर सेलर की जेब से जाएंगे या बायर की। यहाँ पे बायर बोल रहा है 274 पे चाहिए, सेलर बोल रहा है 455 पे लेना है तो ले। तो इन दोनों के बीच में अब फाइट चलेगी और ये बार्गेनिंग चलती रहेगी। ट्रेड तब तक नहीं होगा जब तक दोनों एक प्राइस पे एग्री नहीं हो जाते। इसलिए ऐसे केसेस में हमें ऐसे स्टॉक्स जहां पे लिक्विडिटी ना हो उनको ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी चार्ट पे, कोई भी सेटअप पे कोई भी सिग्नल आ गया बाई का या सेल का आपके क्राइटेरिया के हिसाब से, परंतु अगर वो लिक्विड ऑप्शन नहीं है तो आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड ऑप्शंस में स्पेशली नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एंड यहाँ पे मैं ऐसे ही रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन जो सबसे फेवरेट होती है, ज्यादा चर्चित होती है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया जिसका नाम सब लोग जानते हैं। तो यहाँ देखिए एट द मनी के पास करीबन करीबन 3,000 का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे भी 1500 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो प्रॉपर लिक्विड है। एक पॉइंट तो चेक हो गया। दूसरा पॉइंट ये देखो आस्क और बीड में बहुत ही छोटा अंतर है, सिर्फ 80 पैसे का अंतर है। यहाँ देखोगे तो उससे भी कम, जैसे मैंने कहा था ना 50 वाले राउंड नंबर पे, 100 वाले राउंड नंबर पे आपको डिफरेंस बहुत ही कम मिलता है। देखो 0.25 का डिफरेंस है सिर्फ। तो यहाँ पे आपको बार्गेनिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। आस्क एंड बिड प्राइस में बहुत ही कम अंतर है, तो जो कॉस्ट है ना आपकी स्लिपेज की कॉस्ट वो बहुत ही कम रहने वाली है। इसलिए जहां लिक्विडिटी भरपूर हो वहीं पे तैरना चाहिए। जहां पे लिक्विडिटी ना हो मतलब पानी कम हो, वहां पे तैरने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो यहां से ऐसे आप लिक्विडिटी चेक करें। एंड एक हिंट दे दूं, अगर आप निफ्टी टॉप 10 शेयर ऐसा करके गूगल में डालेंगे तो निफ्टी के जो टॉप 10 शेयर है जैसे कि रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एसबीआई, इंफोसिस, टीसीएस, एलएनटी, ऑलमोस्ट मैंने सारे नाम दे दिए। ये जो टॉप 10 शेयर है उसमें लिक्विडिटी भरपूर होती है। तो अगर कोई नया ट्रेडर है तो इन टॉप 10 शेयरों पे ध्यान जरूर दीजिएगा, उसी में कामकाज करिएगा। तो लास्ट एक और देख लेते हैं और फिर खत्म करते। एचडीएफसी की बात की तो क्यों ना एचडीएफसी बैंक ही लिया जाए। हम भी यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज करिए और देखिए क्या लिक्विडिटी है। तो आप पाएंगे बिल्कुल है। 1000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है जो आपको देखने को मिल रहा है। आस्क एंड बिड प्राइस में 80 पैसे का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है।
और ये तो मंथ की शुरुआत है। अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये 2 फरवरी है, मतलब सिर्फ ये मंथ की शुरुआत हुई, तो ये डेटा और ज्यादा बिल्ड होगा 1-2 दिनों के अंदर, तो लिक्विडिटी और इसमें आएगी। तो जहां लिक्विडिटी है वहां रहने से फायदा ये है कि आप चाहो उस प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा सकते, निकल सकते हैं। लेकिन जहां लिक्विडिटी नहीं होगी वहां पे आप निकलने में आपको परेशानी होगी, और अगर एंड ऑफ द एक्सपायरी तक नहीं निकल पाए तो पेनल्टी भी आपको पे करनी पड़ सकती है, और वो काफी भारी होती है। इसलिए कृपया करके लिक्विडिटी हो वहीं पे ऑप्शन में ट्रेड करिए, एंड स्पेशली निफ्टी टॉप 10 से शुरुआत करिए अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक करना है तो। और सबसे बेस्ट जहां पे कोई टेंशन वाला काम नहीं होता है वो होता है इंडेक्स ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल निफ्टी, और हमारा पूरा फोकस उसी पे रहेगा। तो पहला स्टेप आपने समझ लिया कि लिक्विडिटी है तो ही आगे काम करना है, लिक्विडिटी नहीं है तो वहीं से वापस आ जाना है, उसको मना कर देना है, ना बोल देना है। अब सेकंड वाला टॉपिक जो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है वो है चेक पीसीआर, मतलब पुट कॉल रेशियो। अब ये जो पुट कॉल रेशियो है ना, उसके ऊपर कई लोग अपनी एनालिसिस करते हैं और कई लोग अपने सेटअप बनाते हैं, लेकिन मेरा जो सेटअप है वो ओआई एनालिसिस के बेस पे है। तो पुट कॉल रेशियो जो है वो हम ईओडी एनालिसिस करेंगे, मतलब कि एंड ऑफ द डे पे हम इसको देखेंगे, एनालिसिस अपनी रखेंगे। तो एंड ऑफ द डे एनालिसिस के लिए पुट कॉल रेशियो है, जहां से हमें पता चलता है कि आज के दिन पे जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है उसके अंदर लोगों ने किस तरीके का सेंटीमेंट प्ले किया, वेदर बुलिश सेंटीमेंट के साथ डेटा क्लोज हुआ है या बेरिश सेंटीमेंट के साथ हुआ है। तो वो बहुत ही मायने रखता है, जब नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगा उसके साथ उसको हम रिलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करें? तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ पुट का जो ओआई होता है वो, एंड डिवाइड बाय जो कॉल का टोटल ओआई होता है। हम यहाँ पे चेंज इन ओआई की बात नहीं कर रहे, हम ओआई की बात कर रहे हैं। तो उसको आप डिवाइड करेंगे, एक नंबर मिलेगा। अगर ये नंबर मान लीजिए ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पुट वाले लोगों ने ज्यादा पोजीशन बनाई है। अगर ये लेस देन 1 होता है, इसका मतलब कॉल वाले लोगों ने ज्यादा पोजीशन बनाई है। अब एक सिनारियो लेते हैं, फिर मैं आपको इसका कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, ठीक है? अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि पुट कॉल रेशियो में अगर ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब कॉल वाले लोगों ने ज्यादा पोजीशन बनाई, मतलब ओवरऑल जो मार्केट है वो थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम के साथ गया है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए नेक्स्ट डे बहुत बड़ी गैप अप हो जाती है, एक सिनारियो सिर्फ आपको बता रहा हूं, तो क्या होगा? पॉसिबिलिटी है कि बहुत बड़ी गैप अप की, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा लॉन्ग पोजीशन मार्केट में थी, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। माइनर गैप होगी तो शायद और थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ी गैप मिल जाए और पुट कॉल रेशियो 1 से ज्यादा का हो तो डेफिनेटली वहां पे नई लॉन्ग पोजीशन तो बनानी ही नहीं चाहिए, प्लस मुनाफा वसूली का वहां पे चांसेस बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपको ये पुट कॉल रेशियो काफी हेल्प करेगा। चलिए, तो पुट कॉल रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम समझ लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुट कॉल रेशियो को आप नेक्स्ट डे की ओपनिंग के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। एक एग्जांपल मैंने अभी सिर्फ आपको दिया, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करना है वो आप समझिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ऑप्शन चेन पे चले जाते हैं, और एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि निफ्टी जो है वो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो कितनी वोलेटिलिटी प्ले करता है। तो निफ्टी ऑन एन एवरेज 3% दिन में बढ़ेगी या घटेगी। ये एक हिस्टोरिकल डेटा है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, लेकिन एवरेज डेटा जो है, मतलब 99% तो मैं कहूंगा, चलो 99 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो 95% ऑफ अ टाइम, 100 में से 95 दिन मार्केट या फिर निफ्टी जो है वो 3% के आसपास ही घूमेगी। तो इसलिए अगर मैं 16,000, सॉरी ये लेवल तो HDFC बैंक का है, देखो स्टॉक्स 5-10% भाग सकता है, इंडेक्स नहीं भागता है ना। तो इंडेक्स पे चले जाते हैं और हम नेक्स्ट वीक के ऑप्शन चेन पे जाएंगे। ओके, चलिए ऑप्शन चेन आ गई। तो अगर हम 17,016 ये जो प्राइस है उसमें 3% अगर हम वहां पे जोड़ दे कि इसका 3%, तो ऊपर में आपको 500 पॉइंट मिल जाएंगे और नीचे में सिमिलरली आपको 500 पॉइंट मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में, मतलब स्पेशली मैं तो कल की बात कर रहा हूं, हमें तो कल का ही डेटा देखना है। तो ऐसे में कल के दिन में यहां से 500 पॉइंट नीचे, मतलब 17,100,
ऊपर में 500 पॉइंट आप ऐड कर लो, मतलब 18,100। तो इसके रेंज के अंदर मार्केट मोटा मोटी जो है मुझे लगता है कामकाज करनी चाहिए। इसके बियॉन्ड जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम होती है। अब पुट कॉल रेशियो में लोग क्या गलती करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप बॉटम में जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉल आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पुट आपको मिल जाएंगे। तो हम पुट कॉल रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं दूसरी वेबसाइट में जो मिलता है वो, कि ये पुट ले लिया डिवाइड बाय ये कॉल ले लिया, ऐसे कैलकुलेट होता है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल ये है कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको कहा कि 18,100 तक मार्केट मैक्सिमम जा सकती है, 3% अगर मैं ले लूं तो 500 पॉइंट मैक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 18,300, 18,500, 18,500 पे पूरी ऑप्शन चेन का कॉल का सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, करीबन करीबन 1 लाख के आसपास का। तो ये आंकड़ा कितना बड़ा है। लेकिन कल के दिन के लिए 17,500 की क्लोजिंग आई है, तो क्या मार्केट कल 18,500 तक जा सकता है? शायद जवाब है ना, शायद 2-3 दिन लग जाएंगे वहां तक जाने में, राइट। तो ऐसे में ये जो ऑप्शन बेचा गया है वो इसलिए नहीं बेचा गया कि व्यू बैरिश है, इसलिए बेचा गया है क्योंकि यहां से यहां तक आने में समय लगेगा और उस समय का फायदा मिल जाएगा ऑप्शन सेलर को। इसलिए अगर मैं इसको पुट कॉल रेशियो में इंक्लूड करता हूं तो शायद मुझे सही नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जब भी कभी पुट कॉल रेशियो को कैलकुलेट करता हूं तो 3% की वोलेटिलिटी को लेके चलता हूं, वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। बैंक निफ्टी में थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है तो 3 का आप 4 कर सकते हो, अदरवाइज 3% निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में परफेक्टली वर्क करेगा, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर के लिए। तो ये 3% वाले रूल के हिसाब से हमें जो रेंज हमने डिसाइड की 17,100 से लेके 18,100 की रेंज, अब हमें उसे लेनी है और उसको एक्सेल शीट में डाउनलोड करके डालना है। तो मैंने एक एक्सेल शीट ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी हुई है, आप देखेंगे तो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका पुट कॉल रेशियो अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इसको कैसे बनाते हैं आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ। तो आप अपनी ऑप्शन चेन वीकली सिलेक्ट कर लो, इंस्ट्रूमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाती है इसको ओपन होने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गई, आप एट द मनी पे आ जाओ तो 17,600 आपकी एट द मनी होगी। अब यहाँ से 500 पॉइंट आपको नीचे जाना है, तो ये 100, 200, 300, 400 और ये 500। ऊपर में आप 500 पॉइंट चाहिए तो यहाँ पे आपके ये 500 पॉइंट हो गए, राइट। तो ये जो डेटा है यहाँ से लेके बस आपको इतना डेटा कॉपी कर लेना है, एंड बस ये डेटा अगर आप कॉपी कर लेंगे और सीधा एक्सेल शीट में डाल देंगे आपको पूरी चीजें मिल जाएगी। यहाँ से आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एक्स्ट्रा डेटा लगा हुआ था, हम इसे फिलहाल के लिए टेम्पररी हटा देते हैं। अब यहाँ पे एक बात का आप गौर करिएगा कि ये डेटा में ना कभी कभी एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कॉमाज है, तो ये कॉमा को ना हमें हटाना पड़ेगा, अदरवाइज वो कैलकुलेशन में नहीं आते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेटा हमने डाला उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट बाय वैल्यू कर दिया। अब कंट्रोल एफ कर दो, कंट्रोल एफ में जाके रिप्लेस, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए मैं कॉमा, यहाँ पे मैंने कॉमा लिखा, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ा एंड रिप्लेस ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप रिप्लेस ऑल करेंगे ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो सारे कॉमा यहाँ पे चले जाएंगे। फिर भी कुछ कॉमाज यहाँ पे बचे हुए हैं तो वापिस कभी कभी ये होता है, आपको वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ से डेटा को कॉपी किया, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट बाय आप वॉल्यूम सॉरी पेस्ट बाय नंबर आप कर दीजिए, यहाँ से आप कॉमा हटा दीजिए, तो ये सारे कॉमास यहाँ पे हट गए। अब कुछ कॉमास देखिए अभी भी बचे हुए हैं, अभी भी नहीं गए। तो ऐसे में क्या करना है आपको, बहुत सिंपल सा है, ये जो है उसको आप टेक्स्ट फॉर्मेट में कर दो एंड वापिस आप नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। तो ये सारा डेटा आपका बन गया। डेसिमल पॉइंट आपको नहीं चाहिए तो आप डेसिमल पॉइंट को हटा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये पुट कॉल रेशियो आपका अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। थोड़ा आई नो मैन्युअल वर्क है लेकिन ये कैलकुलेशन मेक सेंस करती है। तो यहाँ पे जो मेरा पुट कॉल रेशियो निकल के आया वो आया 0.8 के आसपास का। तो इस तरीके से हम पुट कॉल रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पुट कॉल रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या है और
आगे ऑप्शन चेन के जो हमारे थर्ड एंड फोर्थ स्टेप है उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर कंप्लीटिंग दिस सेशन। थैंक यू।